वफाक में हुकूमत साजी के लिए डेडलॉक खत्म। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने पर रजामंद। सदर, स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर के ओहदे दिए जाएंगे। पंजाब काबीना में भी हिस्सा मिलेगा। 1 से 2 वजारतें मिलने का इम्कान। नून लीग बलोचिस्तान की वजारत आला के लिए पीपी की हिमायत पर तैयार। हतमी फैसलों के लिए दोनों जमातों की बैठक कल होगी। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत लेने की मुखालिफत नहीं की, सिर्फ मुनसिफाना फार्मूले पर जोर दिया। नून लीग की विफाक में हुकूमत साजी के लिए पेशरफ्त की तस्दीक। ख्वाजा आसिफ बोले हल के करीब पहुंच गए। नजर आ रहा है कि विफाक में हुकूमत नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम की बनेगी। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों के साथ काम करने का तजुर्बा है। नवाज शरीफ इसलिए वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में धांधली से फायदा उठाने वालों के साथ मौलाना का इत्तेहाद समझ से बालातर है। ख्वाजा साद रफीक बोले अगर जल्दी फैसले न किए गए तो बहरान गहरा होता जाएगा। हमसे वो कीमत ना मांगी जाए जो अदा नहीं कर सकते। पीटीआई रहनुमाओं की मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शमूलियत की मुखालिफत। कोर कमेटी का मरकज पंजाब और सिंध में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला। शराइत तय करने के लिए बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा की मुलाकात तय। पीटीआई ने आजाद अरकान से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी तलब कर लिए। मखसूस नशिस्तों का हुसूल। पीटीआई का अदालत से रुजू का फैसला कल। दरख्वास्त दायर की जाएगी। अली अमीन गंडापुर बोले मखसूस नशिस्तें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई जमातों से आर्जी हल के लिए बातचीत चल रही है। महाजराई नहीं चाहते, इंतकामी सियासत नहीं होगी, मगर शाह से ज्यादा शाह के वफादारों को सजा देना जरूरी है। पीटीआई के हामी अरकान की पेशावर में बैठक। मुख्तलिफ सियासी जमातों से अब तक होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। जिन लोगों के नाम कमिश्नर रावलपिंडी में लिए हैं वो इस इंक्वायरी का कतई किसी किस्म का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी गुजारिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बनता है उसका हिस्सा वो ना बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम बिल्कुल चीफ जस्टिस की रिजिग्नेशन का मुतालिबा नहीं करते। साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस तहकीकात से खुद को अलग कर लें। जो लोग मुलव्विस हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। कराची की 18 सीटें वापस करने का मुतालबा। उमर अयूब बोले धांधली के बेनिफिशियरी आपस में गुत्थम गुत्था हैं। मैंडेट चोरी करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बैरिस्टर गौहर बोले चीफ जस्टिस से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया न करेंगे। ये सब विदाउट एजेंडा नहीं है, ये 9th में पार्ट 2 है। पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर पर दूसरा 9 मई जैसा हमला होने जा रहा है। वेकअप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप देख रहे हैं। वेकअप मिस्टर चीफ मिनिस्टर पंजाब। लियाकत चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई पार्ट 2। झूठी कहानी गढ़ी गई। डीआरओज और अहले खाना के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई जा रही है। निगरान हुकूमत को किस चीज का इंतजार है? इन लोगों की सरकोबी करें। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक अहमद बोले पीटीआई इंतशार से बाज नहीं आ रही। खौफनाक मुहिम शुरू कर दी गई। मुल्क में हिजान की सूरत हाल है। निगरान हुकूमत एक्शन ले। असमा बुखारी बोली लियाकत चट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मियां असलम इकबाल से मुलाकात की। अता तारड़ ने पीटीआई रहनुमाओं के चैट और बयानात दिखाए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात। इंक्वायरी कमेटी का तमाम डीआरओज और आरओज को नोटिस देने का फैसला। बयान कलम बंद करने के लिए कल तलब कर लिया। तहकीकात के टीओआर्स भी फाइनल कर लिए। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के पीए अशफाक तारड़ के घर पुलिस का छापा। बरादरे निस्बती को हिरासत में ले लिया। अहलिया के मुताबिक पुलिस जबरदस्ती घर में दाखिल हुई, तलाशी ली और मोबाइल साथ ले गई। आरपीओ रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली 15 दिन की छुट्टी पर बैरूने मुल्क चले गए। तर्जुमान के मुताबिक सैयद खुर्रम अली 16 फरवरी से रुखसत पर हैं। 2 मार्च को वापस आएंगे। इंतखाबात एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों पर अदम एतमाद था। धांधली ही करना थी तो इलेक्शन पर 50 अरब क्यों खर्च किए? वैसे ही लोगों में सीटें बांट देते। सिराजुल हक की तंकीद। धांधली पर 23 फरवरी को पेशावर में एहतजाज और 25 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान।
कहा 8 फरवरी को जमहूरियत जमीन बोस हो गई। जाली इलेक्शन और जाली नताइज से हुकूमत नहीं चलती। हकीकी जमहूरी निजाम के लिए मिलकर जिद्दोजहद करना होगी। बलोचिस्तान का वजीर आला जियाला होगा, पीपल्स पार्टी का दावा। सरफराज बुगटी बोले नून लीग ने हिमायत का इंदिया दिया है। 6 आजाद अरकान से भी राबते में हैं। अभी तक वजीर आला का नाम फाइनल नहीं हुआ, फैसला पार्टी क़यादत करेगी। इलेक्शन कमीशन की गलती, पीपी 296 राजनपुर से हारने वाले उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फॉर्म 47 के मुताबिक आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अवैस दरेशक कामयाब हुए। इलेक्शन कमीशन ने 157 वोट लेने वाले अहमद अली दरेशक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंतखाबी नताइज नामंजूर, बलूचिस्तान में 4 जमात इत्तेहाद का एहतजाज, टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक की। कई शहरों का राबता मुनक़ता रहा। मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां फंसी रही। निगरां वजीर आला का कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, हड़ताल की कॉल नाकाम होने का दावा। लापता बलोच तलबा की बाजियाबी का केस, निगरान वजीर आजम कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। दाखिला, दिफा और इंसानी हकूक के वज़रा की भी कल सुबह 10 बजे पेशी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लिखा, यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाजियाब नहीं कराया गया। लग रहा है वफाकी हुकूमत कानून की बालादस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती। वजाहत तलब करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अबान को कत्ल करने की मंसूबाबंदी, भारतीय फिल्म देखकर की। गिरफ्तार मुलजिम सुफियान का इंकशाफ, कहा फिल्म में देखता था कि कत्ल कैसे करते हैं, किचन से छुरी छुपा कर ले गया। मुल्क में बर्फबारी का नया स्पेल, बालाई इलाकों में रुई के गालों की बरसात, हर सू सफेदी छा गई। आजाद कश्मीर की वादी नीलम, वादी लीपा समेत दीगर इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। स्वात की वादी कलाम, मालम जब्बा और गबीन जब्बा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। मंगोरा शहर समेत मैदानी इलाकों में बारिश। वफाक में हुकूमत साजी के लिए डेडलॉक खत्म, पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने पर रजामंद। सदर, स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर के ओहदे दिए जाएंगे। पंजाब काबीना में भी हिस्सा मिलेगा। 1 से 2 वजारतें मिलने का इम्कान। नून लीग बलोचिस्तान की वजारत आला के लिए पीपी की हिमायत पर तैयार। हतमी फैसलों के लिए दोनों जमातों की बैठक कल होगी। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत लेने की मुखालिफत नहीं की, सिर्फ मुनसिफाना फार्मूले पर जोर दिया। और HBL PSL ग्लेडिएटर्स की पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त। 207 रन के ताक़्क़ु में पेशावर ज़ल्मी 190 रन बना सकी। कोयटा की जानिब से जैसन रॉय ने 75 और सऊद शकील ने 74 रन की इनिंग्स खेली। दूसरे मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स कुछ देर में आमने सामने होंगे।